आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अभी का विषय वस्तु। अभी का विषय वस्तु है कि खान पान की आदत कुंडली में हम लोग या स्वभाव कुंडली में हम लोग कैसे देखें। तो इसके लिए हमारे गुरुजनों ने कहा है कि खान पान की आदत एवं स्वभाव देखने के लिए कुंडली के दूसरे भाव का विचार करना चाहिए। साथ ही भावत भाव नियम के आधार पर तीसरे भाव का भी विचार करना चाहिए। सबसे पहला सूत्र, यदि आप अपने कुंडली में देखें कि आपके कुंडली में दूसरे भाव या तीसरे भाव में यदि शनि का प्रभाव है, खास करके तीसरे भाव में शनि का प्रभाव है, तो कड़वा एवं खट्टा पदार्थ, हालांकि शनि का स्वाद जो है, शनि का स्वभाव कसैला है, तो यह कड़वा खट्टा से थोड़ा संबंध रखता है, लेकिन वास्तविक स्वाद इसका क्या है, कसैला है। यदि दूसरे भाव में शनिदेव हो तो, या तीसरे भाव में है तो प्रभाव हल्का फुल्का रहता है, लेकिन दूसरे भाव का थोड़ा ज्यादा ही रहता है। इसके बाद में दूसरे सूत्र पर हम लोग चलते हैं। यदि मंगल देव, यदि दूसरे भाव में मंगल देव होते हैं, यह कुंडली का दूसरा भाव है, यह लग्न भाव है, यह दूसरा भाव, दूसरे भाव में यदि मंगल देव हैं तो गर्म वस्तुओं को, मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो जो ग्रह दूसरे भाव में होंगे उसी के अनुकूल वस्तु व्यक्ति खाना पसंद करता है। अगर जिसके कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा या शुक्र होंगे तो जल तत्व के हो गए, ठंडे ग्रह हो गए, तो वह व्यक्ति क्या करेगा, वह व्यक्ति ज्यादा गर्म खाना पसंद नहीं करेगा। कितने व्यक्तियों को आप लोग देखते हैं कि हाँ, गर्म कढ़ाई से निकला, तवा से निकला, थाली में रखा गया, वह भी खा लेता है। बहुत से व्यक्ति गर्म पदार्थ नहीं खा पाते। स्पष्ट है कि उनके कुंडली के दूसरे भाव में जल तत्व के ग्रह बैठे हुए हैं, या दूसरे भाव के स्वामी के साथ में जल तत्व के ग्रह चंद्रमा या शुक्रदेव युक्त हैं। अभी तक हम लोगों ने किस किस ग्रह के बारे में चर्चा कर लिया, शनि के बारे में कर लिया, मंगल के बारे में कर लिया। अब आते हैं आशीर्वाद। कुंडली के सबसे सबसे महान एवं सात्विक ग्रह जो होते हैं वह देवगुरु बृहस्पति होते हैं। यदि कुंडली के दूसरे भाव में, यदि कुंडली के दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति होते हैं तो देवगुरु बृहस्पति सात्विक ग्रह हैं, महान सात्विक ग्रह इन्हें कहा जाता है। तो यदि देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में होते हैं या इनकी राशि होती है, प्रभाव कहने का मतलब देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव यदि दूसरे भाव पर अत्यधिक है तो व्यक्ति सात्विक भोजन करना पसंद करता है। देवगुरु बृहस्पति के बाद में दूसरे महान शुभ ग्रह जो होते हैं वह शुक्रदेव होते हैं। यदि कुंडली के दूसरे भाव में शुक्रदेव की स्थिति बने तो शुक्रदेव विलास प्रिय ग्रह हैं। शुक्रदेव विलास प्रिय ग्रह हैं, विलासिता से संबंधित, खाने पीने का शौकीन जरूर हो जाएगा वो। कहने का मतलब जैसे कि आज के जमाने में पान हुआ या वैसा कोई भी वस्तु जो विलासिता से संबंधित है,
विलासिता से संबंधित जो वस्तु है वह खा सकता है। मैंने खाने का शौकीन भी होगा और विलासिता से संबंधित विषय खान पान का स्वभाव थोड़ा ज्यादा रहे। और भी शुक्रदेव के और भी शुक्रदेव के भोजन से संबंधित विषय वस्तुएं हैं, यदि कोई ध्यान में हो तो बोल सकते हैं। हमने तो गुरु जी जैसे सजा के रखना, पूरा टेबल लगा के अच्छे से सेटअप करके खाना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी, सब कुछ चाहिए, दही चटनी अचार पापड़ हाँ सब्जी जी, रोटी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा। तो शुक्रदेव के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब बात आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। कुंडली का दूसरा भाव एवं सातवां भाव का घनिष्ठ संबंध भी है। आठवां भाव आकस्मिक सोच का भी है। आठवां भाव मतलब आकस्मिक सोच का नहीं, गहरी सोच का है, आगामी सोच का है। हम आने वाले जीवन में, आने वाले समय में, आने वाले घंटों में हम क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, उसका भाव है ना आठवां। जी गुरु जी। तो यह सातवां भाव है कुंडली का। सातवां भाव दाम्पत्य जीवन का है, साझेदारियों का भी है, आम जनों का मेल मिलाप का भी है। तो कुंडली का यदि दूसरा भाव यह है तो यह सातवें भाव का आठवां भी है। लग्न का आठवां भाव हमें यह दर्शाता है कि हम अपना जीवन सकारात्मक या नकारात्मक, दो ही तो विचार होते हैं, किस दिशा में ले जाए, उसके लिए व्यक्ति जो सोचता है वह आठवां भाव है। तो सातवें भाव से संबंधित जो भी विषय वस्तु होते हैं उनके बारे में आगामी सोच किस भाव से देख सकते हैं हम लोग? दूसरे भाव से। दूसरे भाव से देखेंगे। तो इसीलिए हमने कहा जब शुक्र यहां पर होते हैं तो व्यक्ति विवाह या विवाह के बाद की स्थितियों के बारे में थोड़ा ज्यादा ही आगामी सोचता है। मतलब जो भी ग्रह होंगे उस ग्रह से संबंधित विषय वस्तुओं को लेकर, आधार को लेकर जरूर व्यक्ति सोचता है। इसके बारे में हम लोग जब बृहत्पराशर होरा शास्त्र पढ़ेंगे तो बृहत्पराशर होरा शास्त्र में स्पष्ट रूप से इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा किया गया है। वैसे भी एक विवाह के लिए सूत्र है कि यदि कुंडली के दूसरे भाव एवं 11वें भाव, 11वां भाव क्या है, कुंडली का 5वां भाव क्या है, यदि बात विवाह की हो तो 5वां भाव की किस विषय वस्तु का पूरक है विवाह के लिए? प्रेम और प्रेम, प्रेम का है। तो यह तो उस व्यक्ति का प्रेम, 5वां भाव प्रेम होता है, कुंडली का 5वां भाव प्रेम होता है। तो यह लग्न का प्रेम हुआ। और यह जो 11वां भाव है यह विपरीत लिंगों का है या उसके जीवन साथी का है। तो 11वां भाव उसके जीवन साथी का प्रेम हो गया। तो जीवन साथी का प्रेम एवं इसकी आकांक्षाएं दोनों का परस्पर संबंध होना यह सुगमता पूर्वक शादी को दर्शाता है। यानी कि सुगमता पूर्वक आप लोग देखेंगे जिस जिस व्यक्ति के कुंडली में 11वें भाव के स्वामी एवं दूसरे भाव के स्वामी का परस्पर संबंध होता है तो सुगमता पूर्वक शादी होने की संभावनाएं बनती है।
कहने का मतलब यह है कि जो ग्रह दूसरे भाव में होंगे उसी के अनुरूप व्यक्ति भोजन करता है एवं दाम्पत्य जीवन के सुखों के बारे में उसी ग्रह से संबंधित गुण धर्मों को लगाकर थोड़ा आगे के विषय वस्तुओं के बारे में भी सोचता है। यदि दूसरे भाव में शुक्रदेव हो, शुक्रदेव पर ही चर्चा हो रही थी, तो मीठा भोजन खाने का शौकीन देवगुरु भी वैसी प्रकार के। लेकिन देवगुरु बृहस्पति में और शुक्र में अंतर है। शुक्रदेव जलीय ग्रह हैं लेकिन सुसंस्कृत ग्रह हैं। यह उस प्रकार के भोजन नहीं करते जिसमें शरीर को उतना कोई खास नुकसान हो, परंतु राहु या केतु के संबंध हो जाने पर वही विलासिता संबंधी भोजन जो है, जैसे हमने कहा कि तंबाकू का शौकीन हो सकता है, पान का इत्यादि का शौकीन हो सकता है, अगर राहु का अगर संबंध बन जाए तो वह शौक अत्यधिक हो जाती है। शौक क्या हो जाता है? अत्यधिक हो जाता है। अगर दूसरे भाव से राहु या केतु का संबंध बन जाता है तो राहु एवं केतु क्या है? यह राक्षसी भोजन प्रिय है। कौन से भोजन प्रिय है? राक्षसी भोजन। तो राक्षसी भोजन में क्या होता है? मध्य मांस सब आ जाता है ना। जी गुरु जी। लेकिन हाँ, तो उस पर थोड़ा सा विशेष रुचि हो जाएगी, मध्य मांस पर उसकी अत्यधिकता हो जाएगी। वैसे भी शराब सेवन के लिए राहुदेव को देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है? अगर एक बात हम लोगों ने शनिदेव की चर्चा भी की लेकिन पूरी बातें नहीं हो पाई, यदि शनिदेव का प्रभाव दूसरे भाव पर ज्यादा होता है तो व्यक्ति जो भोजन करता है उसकी क्वालिटी उतनी उत्तम नहीं होती, और जितने ही अच्छे ग्रह होते हैं उतने ही भोजन की क्वालिटी वह, जैसे यदि सूर्यदेव हो जाए दूसरे भाव में तो अपने गुण धर्मों के स्वाद के अनुसार तो व्यक्ति भोजन करेगा ही करेगा, परंतु भोजन की क्वालिटी, वह क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देगा। अगर फल ही कोई खरीदेगा बड़ा साफ सुथरा खरीदेगा, अगर बिस्किट ही बाजार में जाकर खरीदेगा तो ब्रांडेड बिस्किट खरीदने का प्रयास करेंगे, बढ़िया कंपनी का, जो स्वास्थ्य की रक्षा करता हो, स्वास्थ्य हानि न करता हो, ऐसा वस्तु भोजन करने का प्रयास करेगा। आप सबों को पूर्व से भी ज्ञात होगा कि किस ग्रह से किस प्रकार के स्वाद की चर्चा की जाती है या फलदेश में हम लोग उपयोग करते हैं। यदि कोई सदस्य बतलाए तो बतला सकते हैं कि सूर्य देव से किस प्रकार के स्वाद का विचार किया जाता है, चंद्रमा से किस प्रकार का, मंगल से किस प्रकार का, बुध से किस प्रकार का, गुरु से किस प्रकार का, शुक्र से किस प्रकार का, शनि से किस प्रकार का, राहु से किस प्रकार का। हमने संक्षेप में तो सभी ग्रहों के बारे में बतलाया। जी गुरु जी, बताया आपने। चंद्रमा से नमकीन का, और बुध जो है कि मिश्रित, तो सूर्य जो है कि थोड़ा सा मतलब कसैला, कड़वा, हल्का सा। हाँ, कड़वा। मंगल जो है तीखा तीता जो होता है, मसालेदार। हाँ, तीखा। और गुरु का क्या बताया था? बुधदेव मिश्रित। मिश्रित, बुधदेव मिश्रित हो गए, गुरुदेव मीठे हो गए, शुक्रदेव थोड़ा सा। हाँ, ये हर प्रकार के चटपटा, मतलब शुक्रदेव की खट्टा, हाँ, खट्टा मीठा सब प्रकार के।
और ये शनिदेव का सैला। तो यह तो हुआ हम लोगों के खान पान एवं भोजन से संबंधित बातें। अब हम लोग इससे आगे चलते हैं, इसको मिटा दे। जी गुरुजी। गुरुजी अगर कई ग्रह एक साथ बैठ जाएं सेकंड हाउस में हाँ, तो मिला जुला सबका प्रभाव रहेगा, परंतु जो उसमें सबसे अधिक बलशाली, सबसे अधिक बलवान होगा, उसका प्रभाव थोड़ा ज्यादा रहेगा। ज्यादा रहेगा। गुरुजी दशा के अनुसार भी स्वाद बदल जाता होगा। हाँ, दशा के अनुसार अब यहीं पे कोई लंबे दिन में चलने वाले ग्रह गोचर में आ जाए, उसका प्रभाव दशा से भोजन का उतना बुरा नहीं होता, लेकिन दशा से ग्रहों के गोचर से अगर लंबे दिन गोचर करने वाले कोई ग्रह, अब यहीं पे मान लीजिए कि 12 नंबर की राशि हो जाए दूसरे भाव में, शुक्रदेव यहीं पे गोचर में आ जाए, भले ही आपके जन्म कुंडली में कोई ग्रह है, अगर कोई भी ग्रह हो, अगर मंगल ही है तो क्या हुआ, यह मंगल का स्वभाव आपके पूरे जीवन भर प्रभावी रहेगा। परंतु जो ही शुक्रदेव यहाँ पर गोचर में चले आए तो शुक्रदेव यहाँ पर मजबूत हो गए, जके हो गए, तो वह जो महीना दिन समय बीतेगा, थोड़ा सा खट्टा मीठा खाने का मन अवश्य करेगा। जब ही शुक्रदेव गोचर से आगे चले जाएंगे तो फिर वही बातें हो जाएगी, फिर मंगल का गुण रहेगा। अगर फिर यहीं पे अगर शनिदेव गोचर में आ गए तो तीखा हो गया मंगल, शनिदेव लो क्वालिटी हो गई, तो अपने परिवेश के आधार पर व्यक्ति क्या करेगा कि पहले तो खैर पटरियों पर जाकर खाने की आदत नहीं थी, लेकिन इच्छा फिर जताने लगेगा। ये साल 2 साल जो है एकदम तीखा, लो क्वालिटी का इत्यादि, अपने परिवेश के अनुसार कुछ ना कुछ इनके गुण इसमें मिश्रित हो ही जाएंगे। दशाओं का उतना कोई खास महत्व नहीं होता। दशाओं का महत्व जो है वह लग्न को प्रभावित करता है, आपके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है, एवं भोजन संबंधित आदत जो है वह ग्रहों का गोचर